तो एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, नोटपैड, विंडो आर, और टाइप करना पड़ेगा नोटपैड। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लास का यूज़ करना बताता हूँ, उसके बाद फिर आईडी का यूज़ करना बताता हूँ। वैसे देखिए दोनों ही ऑप्शन सेम है। अब जहाँ पे आपको जैसा सूटेबल लगता है कि आपको क्लास का यूज़ करना अच्छे से आता है, आप क्लास का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ अगर आपको लगता है कि आईडी यूज़ करने की ज़रूरत है, आप आईडी का भी यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने दोनों का ही यूज एक साथ करना है। कल मैंने आपको ये भी दिखाया था कि अगर दोनों हमें साथ में यूज करने पड़ जाते हैं तो हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दोनों को ही साथ में यूज करें, सेपरेटली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हेड आ जाएगा, हेड के बाद हमारा टाइटल, टाइटल के बाद यहाँ पे लिख देते हैं क्लास एंड आईडी, और टाइटल टैग हमारा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हेड, हेड सेक्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है बॉडी टैग, बॉडी टैग को क्लोज भी कर देते हैं। एक हम यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन बनाते हैं क्वेश्चन आंसर वाला, या क्वेश्चनरी टाइप का कुछ हम बना देते हैं। ठीक है, सपोज कोई भी एक हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन 1 है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ इज फादर ऑफ कंप्यूटर। जैसे कई जगह आपने देखा होगा इस तरह का जो क्वेश्चनरीज रहता है, उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो अलग तरह से या अलग फॉर्म में उसको फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट का मतलब उसमें कलर हो गया, उसका साइज हो गया, फॉन्ट साइज, या उसकी जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट रहती है। ठीक है, कि जिससे अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। आंसर को किसी और कलर में या किसी और फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही हम यहाँ पे इसमें करने जा रहे हैं। अब होने को तो एक्चुअल में क्या है, ये भी एक तरह का पैराग्राफ ही हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इसको पी टैग के अंदर हमें रखना होगा। ठीक है, अब इसका जो आंसर रहेगा वो भी क्या है, एक तरह का पैराग्राफ ही है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं अच्छे फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, अगर मैं उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करता हूँ, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। ठीक है, जो भी मैं वहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, अगर सिंपली मैं चार्ल्स बेबेज वहाँ पे लिखना चाहता तो हेडिंग वाला टैग भी लगा सकता था, पैराग्राफ लगाने की जरूरत नहीं है। बट पैराग्राफ हम इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे क्लास का यूज करना हमें समझ में आ जाए कि क्लास का कैसे यूज होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसका जो आंसर है किस फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये हमने आंसर लिखा। पहले इसको सेव कर लेते हैं फाइल को हम। यहाँ पे पहले क्लास का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, क्लास डॉट एचटीएमएल के नाम से सेव कर लेते हैं और फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फाइल का नाम हमने रखा था क्लास, तो ये वाली फाइल है हमारी। राइट क्लिक और ओपन कर लेते हैं इसको हम ओपेरा ब्राउजर से। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे दिखा रहा है, तो बिल्कुल एक नॉर्मल से टेक्स्ट के फॉर्म में आ गया है। अभी हमने CSS यहाँ पे अप्लाई नहीं करी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे CSS अप्लाई कर लेते हैं। क्या तरीका है CSS अप्लाई करने का, टाइप 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे। हेड सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे स्टाइल टैग लगाना होगा। ठीक है, स्टाइल को टैग के फॉर्म में यूज करेंगे और यहाँ CSS की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। सपोज हम यहाँ पे एक बॉडी में एक कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ये मैंने दे दिया ऑरेंज। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर आ गया हमारा। फॉन्ट का साइज वगैरह अगर हमने बढ़ाना है या उसमें कोई चेंजेस करने हैं, ये हम बाद में कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे पी टैग के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब लेकिन आप देख रहे हो कि पी टैग मेरे यहाँ पे दो हैं। अगर मैं
एक बार प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी मैं डिफाइन करता हूँ तो दोनों में अप्लाई हो जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस को अलग फॉर्म में दिखाना है और आंसर्स को अलग फॉर्म में दिखाना है। अभी तो मैंने एक ही क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास का यूज कर सकते हैं। तो क्लास का यूज करने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, पहले आएगा टैग नेम, डॉट ऑपरेटर यूज करके क्लास नेम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे p1 यूज कर लेते हैं, p.p1, ठीक है। अगर p1 आप यूज नहीं करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या QUES भी आप यूज कर सकते हो, जिससे कि समझ में आ जाएगा कि ये हम प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहे हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 25 पिक्सल, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, कलर हम इसका यहाँ पे रखते हैं ब्लू, ठीक है। चेंज करके देखते हैं, सेव कर ली हमने फाइल को और रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे भी हमें क्या लगाना होगा, क्लास का यूज करना होगा। विदाउट क्लास या विदाउट कीवर्ड आप यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, तो एक क्लास कीवर्ड यहाँ पे यूज करना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ गया, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे रहेंगे उन सब के लिए हमारा ये फॉर्मेट अप्लाई रहेगा। अब सपोज अगर हम आंसर की बात करें, मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ मैंने आंसर दिया हुआ है, जितने भी आंसर्स लिखे हुए हैं उसके लिए एक क्लास में डिफाइन कर देता हूँ। तो क्लास डिफाइन करने का मेथड क्या है, पहले हमारा टैग नेम आ जाएगा, डॉट ऑपरेटर और क्लास नेम, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे इसका फॉन्ट साइज जो है ये हो जाए 25 पिक्सल, या इसको 20 पिक्सल भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल ही हम यहाँ पे दिखा देते हैं और कलर इसका चेंज कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। और फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, उसके अंदर इटैलिक ऑप्शन आता है, इटैलिक इसको हम कर देते हैं। ऊपर वाले को बोल्ड कर देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट रहेगा इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है, याद है किसी को? अगर मैंने बोल्ड करना है फॉन्ट को, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा, आ रहा किसी को याद, बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि अब ये धीरे धीरे आप लोगों को प्रॉपर्टीज भी लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप थोड़ा काम इजीली कर पाओगे ना। फॉन्ट वेट हमारी एक प्रॉपर्टी आती थी, ठीक है। फॉन्ट वेट के अंदर WEIGHT होगा, तो यहाँ हमें एक ऑप्शन मिल जाता है बोल्ड का, ठीक है। सेव कर लेते हैं फाइल को और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो बोल्ड हो गया हमारा। अब आंसर वाला पार्ट हमारा यहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा, उसका रीजन ये है कि हमने क्लास को डिफाइन नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्लास देना जरूरी है, जिस टैग के लिए आप क्लास को अप्लाई करना चाह रहे हो या जिस टैग में भी आप चाह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। अब अगर हमने P लिखा हुआ है आगे से तो ये पैराग्राफ के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं कि किसी भी टैग में आप लगा दो, हेडिंग में लगा दो, टेबल में लगा दो, ऐसा नहीं। पैराग्राफ जहाँ पे आपने टैग लगाया है P टैग, वहीं पे अप्लाई होगी, ठीक है। इसका एक लिमिटेशन आप कह सकते हो क्लास का, ठीक है। आईडी में ऐसी लिमिटेशन नहीं होती है, एक ये छोटा सा डिफरेंस या बड़ा एक डिफरेंस आप कह सकते हो, दोनों में ये रहता है। क्लास हमने लिखा है यहाँ पे आंसर और हमारा ये वाला टाइप जो है अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए फर्दर और मैं क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिखाता हूँ या लिखता हूँ, तो उनमें भी यही चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब कितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे अलग से पता लग रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन है और ये अलग हाईलाइट हो रहा है कि ये हमारा आंसर है। अब अगर कलर में आपको लग रहा है कि कलर थोड़ा इसका हल्का हो गया तो कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है।
वैसे तो ऑप्शन हमारा सही है ना, बिल्कुल। फॉन्ट साइज आप बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। कलर हम थोड़ा यहाँ इसका चेंज करना चाहें, चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे रेड कलर में इसका आंसर दिखाना चाह रहा हूँ, ग्रीन में तो उतना प्रॉपर नहीं आ रहा, रेड। तो अब ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि क्वेश्चन जो है हमारा ये अलग है, आंसर हमारा अलग है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही आप ये कह सकते हो, ऐसे प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम क्लास का यूज करते हैं। कि पैराग्राफ तो मैंने बनाए हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बनाए हैं सब में मैंने पी टैग ही यूज किया हुआ है। अगर मैं इनको क्लास और ये सब नहीं देता या इनको क्लास में डिफाइन नहीं करता तो क्या होता, जो भी मैं पी टैग के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करता वो सारे पैराग्राफ में अप्लाई हो जाता। बट मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट फॉर्म चाहिए था और आंसर्स के लिए मुझे डिफरेंट फॉर्मेट चाहिए था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लास का यूज किया, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आया क्लास का कैसे हमने यूज करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है क्लास का कैसे यूज होगा। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आगे बताऊं फिर मैं। अब सेम ऐसे ही अगर आपने क्लास का यूज नहीं करना है, ठीक है, दो ऑप्शन मैंने आपको बताए थे कि आप क्लास का यूज कर सकते हो या फिर आप आईडी का यूज कर सकते हैं। अब इनकेस अगर आपने क्लास का यूज नहीं करना है, आईडी का यूज आप करना चाह रहे हो, तो वो भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ठीक है। आईडी में मैंने आपको बताया कि वहाँ कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एक आईडी के लिए आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर लोगे, ठीक है, और उस आईडी को जहाँ भी जिस टैग में भी आप डिफाइन करेंगे लगा देंगे आप, उस टैग के लिए वो सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं है, क्लास की एक लिमिटेशन है, देखो आप। क्योंकि क्लास में क्या होता है कि हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है टैग का नेम, तो टैग का नेम डॉट और क्लास नेम। बट आईडी के लिए ऐसा नहीं होता है ना। अब मैं आपको आईडी का यूज करना बता रहा हूँ कि आईडी कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले टैग हमारा लग जाएगा HTML, ठीक है। उसके अंदर फिर आ जाएगा हेड सेक्शन, टाइटल आ जाएगा, और यहाँ पे आईडी लिख लेते हैं, टाइटल का टाइटल टैग क्लोज, देन हेड सेक्शन हमारा क्लोज जाएगा। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो पहले से ही स्टाइल टैग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। हेड के नीचे बॉडी टैग लग जाएगा हमारा, बॉडी सेक्शन होता है, बॉडी टैग लग जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ बना लेते हैं जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। क्लास नहीं आएगा, क्लास में हटा दूंगा यहाँ पे। अब क्लास की जगह किसका यूज होगा, आईडी का यूज होगा। प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही रहेगी, वैसे ही हमने आईडी को यहाँ पे डिफाइन करना होगा, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आईडी को डिफाइन करने के लिए हैश सिंबल यूज किया जाता है, हैश, उसके बाद आईडी का नेम। सपोज आप क्वेश्चन के लिए करना चाह रहे हो तो हैश क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर के लिए आप करना चाह रहे हैं हैश आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये पर्टिकुलर नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन के लिए आईडी कोई डिफाइन कर रहे हो या कुछ प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर रहे हो, सपोज मैं यहाँ पे ऐसे फॉन्ट साइज डिफाइन कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, कलर ब्लू, वही वही प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा, ठीक हो गया। आंसर के लिए मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, कलर रेड, फॉन्ट स्टाइल हमने दिया था वहां पे इटैलिक, ठीक है। सेव कर लेते हैं पहले इसको हम id.html के नेम से, ठीक है, और आईडी को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। आईडी के लिए क्या लिखा जाएगा, आईडी। क्लास के लिए क्या लिखा जाता है, क्लास। इतना ही डिफरेंस है। आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन। अगर आप चाह रहे हो कि क्वेश्चन के लिए जो भी प्रॉपर्टी आपने डिफाइन करी है वो यहाँ अप्लाई हो जाए, तो आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन। आईडी इक्वल्स टू, मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा,
इसका रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि यहाँ पे ये हमें पता नहीं होता है कि ये जो आईडी है ये किसके लिए डिफाइन की गई है। ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये जो आईडी है वो कौन से टैग के लिए डिफाइन की गई है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट हमें मिल जाता है कि इन प्रॉपर्टी को कहीं भी किसी भी टैग में हम लगा सकते हैं। बट हम आंसर के लिए अलग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आईडी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको हम और चेक कर लेते हैं। तो हमने इसका नेम दिया था, फाइल का नेम आईडी, राइट क्लिक और ओपन विथ ओपेरा ब्राउजर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल वही चेंजेस आए हैं, बस हमने यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दिया, कौन सा, बैकग्राउंड कलर। अगर हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देंगे तो वाला ऑप्शन भी अप्लाई हो जाएगा बॉडी टाइप के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड ऑरेंज, तो जो भी आप देना चाहते हो। अब देखिए इसमें और पुराने वाले में या पहले वाले में कोई चेंजेस आपको दिख रहा, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हैं। इसमें क्वेश्चन एक ही हमने लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था आप आईडी का यूज करो या क्लास का यूज करो, बात एक ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना उसमें। ठीक है, आईडी का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आपने इन प्रॉपर्टी को या ये जो आंसर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं अगर मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता हूँ। या मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ अप्लाई नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं कोई हेडिंग बनाता हूँ, पी टैग से एक अलग टैग हम यहाँ पे लगा रहे हैं, हेडिंग टैग लगा रहे हैं, या ऊपर लगा लेते हैं इसको हम। एक मैं यहाँ पे नया टैग लगा रहा हूँ, हेडिंग टैग। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दी, ठीक हो गया। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने प्रॉपर्टी आंसर के लिए अप्लाई करी है वही प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली यहाँ पे id इक्वल्स टू आंसर सेव कर दूंगा और वही प्रॉपर्टी मेरी आंसर्स के लिए इसके लिए भी अप्लाई हो जाएगी, हेडिंग के लिए। तो ये इसका बेनिफिट आप यहाँ पे देख रहे होगे कि अलग से हमें इसके लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अलाइन वगैरह अगर आपने दिखाना है, सेंटर वगैरह करना है, तो उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सेपरेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदर कुछ और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है इसके अलावा फिर आप कर सकते हो, H1 टैग के लिए अलग से भी आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी डिफाइन, वो भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और ये प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हो जाएंगी। कैसे, ये भी आपको दिखा देता हूँ। सपोज हम यहाँ पे हेडिंग के लिए कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हेडिंग के लिए H1 टैग। ठीक है, एक तो क्या आ जाएगा, टेक्स्ट अलाइन आ जाएगा जो हमने लिया था सेंटर। एक हम यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, अंडरलाइन, हम चाह रहे हैं कि अंडरलाइन आ जाए वहाँ पे। ठीक है, वेवी फॉर्म में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा, इस टाइप। तो आप देख रहे होगे वो वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो गई, और जो मैंने आंसर के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी वो वाली प्रॉपर्टीज भी मेरी यहाँ पे हेडिंग में अप्लाई हो गई। तो ये हम आईडी के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के थ्रू ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों में डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, और आईडी का यूज आपने कैसे करना है, क्लास का यूज कैसे करना है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है अभी भी किसी को, बताइए, क्लास और आईडी का यूज करने में। कैसे हम क्लास का यूज करेंगे, कैसे आईडी का यूज होगा, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को अब? हाँ, हाँ, हेडिंग ऑलरेडी बोल्ड होती है ना, इसीलिए। अगर हम H1 टैग लगा रहे हैं तो ऑलरेडी हमारी जो हेडिंग होती है वो बोल्ड होती है। अगर इनकेस आपको लगता है हटाना है तो हटाने के लिए भी आपको पता है प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फॉन्ट वेट आप वहाँ पे लगा दीजिए, लाइटर कर दीजिए उसको आप। अब वो एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा ना। अगर हमने फॉन्ट आंसर में फॉन्ट वेट हमने लगाया नहीं है तो इसका मतलब हम हेडिंग के लिए उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा सकते हैं।
फॉन्ट वेट कोलन लाइटर आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको लाइटर फॉर्म में हेडिंग रिक्वायर्ड है तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि हेडिंग जो टैग होता है हमारा, ऑलरेडी हेडिंग्स हमारी बोल्ड फॉर्म में ही दिखती है, पहले से ही बोल्ड ऑप्शन उसमें अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी लगा के उसको डिसेबल कर सकते हो करना चाहें तो। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ फिर आप लोगों को इसका यूज करना आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? बताइए अभी भी। अब तो आ ही गया होगा सभी को। ठीक है, तो आगे फिर अब मैं आप लोगों को इसमें नया बताने जा रहा हूँ, कुछ नई प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अब इसमें आएगा हमारा बॉक्सेस इन CSS। ठीक है, बॉक्सेस का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, CSS में कोई भी एलिमेंट हो जाए, ठीक है, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, कुछ भी हो, उसको CSS एज ए बॉक्स के फॉर्म में दिखती है, या बॉक्स एलिमेंट के फॉर्म में उसको समझती है, आप भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ, जो पर्टिकुलर बॉक्स एलिमेंट हमारा रहेगा, जो पर्टिकुलर वो एलिमेंट रहेगा, उसके लिए हम अलग अलग तरह की या डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। उसमें बॉर्डर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक वो बॉर्डर वाला ऑप्शन आप लोगों को बताया था, तो अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी आएगी हमारी बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी जो है। ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, तो धीरे धीरे हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिक हमारे इसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं बॉक्सेस के अंदर, वैसे 4 होते हैं, बट काम हमारे 3 करते हैं। 4 कौन कौन से? एक हो गया कंटेंट। ठीक है, जैसे अगर हम ये बॉक्स की बात करें, ये जो नोटपैड वाला ही आपको विंडो दिखाई दे रहा है, तो अभी ये बॉक्स के फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इसको अगर हम एज ए बॉक्स माने, तो इसके अंदर कुछ मैं लिख रहा हूँ, ये क्या हो गया, मेरा कंटेंट हो गया। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर पैडिंग। पैडिंग हम किसे कहते हैं? एरिया बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। जो कंटेंट है मेरा और जो बाहर का बॉर्डर है, इसके बीच का जो एरिया है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि जो भी मैं लिख रहा हूँ, देखिए बॉर्डर बिल्कुल अलग दिखेगा, कोई ये बॉर्डर अलग है, यहाँ पे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है अलग है, थोड़ा डिफरेंस मतलब वहाँ पे रहेगा। तो ये पैडिंग की वजह से होता है। इनमें भी वो ऑप्शंस कहीं ना कहीं ऑलरेडी पहले से ही अप्लाइड रहते हैं, हमें दिखता नहीं, हमें पता नहीं होता है। अब हमें कब पता लग रहा है? जब हम HTML पढ़ रहे हैं, तब हमें पता लग रहा है कि इस तरह की या ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। जबकि ये प्रॉपर्टीज किसी भी एप्लीकेशन में आप देखो, कहीं भी वेब एप्लीकेशन में आप देखेंगे पहले से ही अप्लाइड रहती हैं। ठीक है, फिर आएगा बॉर्डर। बॉर्डर की अगर हम बात करें, जो आउटसाइड वाली जो बॉर्डर है हमारा, ही चारों तरफ से ये बॉर्डर हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन आता है इसमें मार्जिन। अब मार्जिन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक और नोटपैड ओपन कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक और नोटपैड यहाँ पे ओपन किया। अब इस वाले नोटपैड में और इस वाले नोटपैड में जो बीच में गैपिंग आ रही है, ठीक है, जो डिस्टेंस है, ये मार्जिन होता है। इसको हमने बढ़ाना है, कम करना है, तो ये मार्जिन प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। ठीक है, तो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं। अब कंटेंट के लिए तो कोई प्रॉपर्टी हमारी होती नहीं है। कंटेंट के लिए तो अभी तक जितने भी हमने प्रॉपर्टी सीखी हैं, वो तो सारी यूज हमारी होगी ही होगी। उसके अलावा और एडिशनल प्रॉपर्टीज भी रहती हैं, यहाँ नहीं होती हैं, बट आगे आएंगी वो। ठीक है, तो कंटेंट के लिए इसलिए यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है अलग से। कंटेंट में हम जो भी अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? मार्जिन प्रॉपर्टी। ठीक है, एक मैंने आपको बताया बॉर्डर प्रॉपर्टी, कि बॉर्डर हमारा कैसे ऐसा दिखेगा कंटेंट का। तीसरा मैंने आपको बताया पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग का क्या बताया मैंने आपको? पैडिंग क्या होता है? जो हमने कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कंटेंट और जो ये बॉर्डर है, जो ये नोटपैड का बॉर्डर है, इसके बीच में जो एक गैपिंग दिख रही है हमें, ठीक है, चारों तरफ से थोड़ी बहुत गैपिंग वहाँ पे रहती ही रहती है। तो ये गैपिंग जो होती है, यही पैडिंग होती है। ठीक है, तो इन 3 प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कंटेंट है, टॉपिक है हमारा बॉक्सेस इन CSS। तो इसी के थ्रू हम सीखेंगे
जैसे हमने फॉर्म के एलिमेंट्स को कस्टमाइज करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अब CSS हमने सीख लिया तो CSS के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर्म को और ज़्यादा लुक वाइज अच्छा, ठीक है, काफ़ी उसमें चेंजेस करने, ये सारे काम हम कर सकते हैं। फॉर्म बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ट्रांसपेरेंट फॉर्म बनाना है, कई बार होता है कि ऐसे हमने फॉर्म बनाया है, ट्रांसपेरेंसी उसकी दिखानी है, तो कई सारे ऑप्शंस आप सीखोगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। बॉक्सेस इन CSS, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन CSS each box element has 4 basic parts, ठीक है, 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? वही जो अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक होता है हमारा कंटेंट, ठीक है, सेकंड होता है हमारा बॉर्डर, थर्ड आता है हमारा यहाँ पे पैडिंग, एंड फोर्थ आता है हमारा यहाँ पे मार्जिन, ठीक है। ये 4 बेसिक पार्ट्स हमारे यहाँ पे होते हैं। इनके आगे अदर पार्ट्स भी होते हैं। कैसे? अब जैसे हमारा बॉर्डर, हमने बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर हमारा चारों तरफ का होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट बॉटम और अप। ऐसी पैडिंग की बात करें, पैडिंग भी हमारा वही रहेगा, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। मार्जिन, मार्जिन भी हमारा चारों तरफ से मैनेज हम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स हम अपने यहाँ पे वेब पेज में, वेबसाइट में दिखा रहे हैं, उनकी मार्जिन को एडजस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे 4 एलिमेंट्स यहाँ पे रहते हैं, 4 सब पार्ट्स आप कह सकते हो। कौन कौन से? लेफ्ट, स्टार्ट से हमारा टॉप से होता है, वैसे टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। कंटेंट के लिए तो मैंने आपको बताया, अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज सीखी हैं वो सारी आप अप्लाई कर सकते हो कंटेंट में अगर आपने चेंजेस लेके आने हैं। बॉर्डर हो गया, बॉर्डर के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है, चारों तरफ के बॉर्डर के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं। बॉर्डर के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी बॉर्डर की स्टाइल, ठीक है। बॉर्डर की स्टाइल क्या रहेगी? बॉर्डर की विड्थ की अगर हम बात करें, बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो ये प्रॉपर्टीज हम बॉर्डर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल कैसे चेंज होगा, कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं, बॉर्डर की विड्थ को कैसे हमने कम ज़्यादा करना है, कलर कैसे चेंज करना है, ठीक है। पैडिंग में हमारे बेसिक वही ऑप्शंस रहते हैं, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है। इसमें कलर का, विड्थ का, स्टाइल का कोई ऐसा हिसाब नहीं होता। मार्जिन, इसमें भी हमारे वही ऑप्शंस रहेंगे, बेसिक, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसकी बनेंगी, ठीक है। तो एक बेसिक आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ इसके बारे में, ठीक है। अब इनमें प्रॉपर्टीज हम कैसे अप्लाई करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज कैसे बनती हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बॉर्डर के बारे में, क्योंकि बॉर्डर अगर आप पहले पढ़ लोगे तो ये दोनों ऑप्शंस पैडिंग और मार्जिन तब आपको थोड़ा और प्रॉपरली क्लियर हो पाएगा।
पहले मैं बॉर्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। टैग हमारा वही रहेगा HTML, और उसके बाद आ जाएगा हेड, टाइटल, बॉर्डर प्रॉपर्टी, टाइटल और हेड सेक्शन हमारा बंद हो जाएगा। बॉडी और बॉडी टैग हमारा यहाँ पे बंद, ठीक है। अब मान लीजिए किसी हम हेडिंग की ही बात कर रहे हैं, कोई मैं हेडिंग बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस हेडिंग के लिए मुझे बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई करने हैं, या जो प्रॉपर्टीज में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं किस तरह से काम करेगा। सेव कर लेते हैं बॉर्डर डॉट HTML। तो अभी तो हमने प्रॉपर्टी लगाई नहीं है, ठीक है, नॉर्मली हमें दिखाएगा। ये हमारी फाइल थी, ओपन विथ ओपेरा ब्राउज़र। तो ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। अब इस हेडिंग को थोड़ा हमने सही बनाना है। जैसे अगर हम इसमें हेडिंग में बॉर्डर वगैरह दिखाना चाह रहे हैं, बॉर्डर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, वो आप इसके अंदर देखेंगे। तो हमें करना क्या होगा, हेड सेक्शन के अंदर ही स्टाइल टैग हम यहाँ पे लगा देते हैं CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बेस्ट तरीका हमारा यही रहता है। बेस्ट तो नहीं कह सकते, बट फिर भी बेस्ट से थोड़ा कम कह सकते हैं। मतलब एक ये है कि फेयर मेथड है कि चल जाएगा। फर्स्ट वाला जो मेथड होता है हमारा, वो भी काम करता है, बट वो वाला तरीका कई जगह अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि अलग अलग टैग के लिए अलग अलग हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ जाती है। इनलाइन स्टाइल जो हमारा रहता है कि जहाँ पे टैग लगाया है वहीं पे हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। H1 के लिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। एक तो हमने यहाँ पे किया टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, सेंटर में दिखाना था इसीलिए, तो ये आ जाएगा सेंटर। दूसरा, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, कलर की बात करें, ठीक है, एक बैकग्राउंड कलर आ जाए यहाँ पे, मैंने दे दिया ग्रीन, कलर हो जाए इसका वाइट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी हमारी। अब इसमें मैं बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, बॉर्डर। अगर हम सिंपल यहाँ पे बॉर्डर लिखते हैं, ठीक है, सिंपली अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखता हूँ, तो बॉर्डर के अंदर जो हमारे 3 ऑप्शंस होते हैं, मैंने 3 ऑप्शन बताए थे आपको, कौन कौन से। एक मैंने आपको बताया था बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की स्टाइल और बॉर्डर की विड्थ, ठीक है। तो ये तीनों हम एक साथ दे सकते हैं। पहले आ जाएगी बॉर्डर की स्टाइल सॉलिड, फिर हम देते हैं बॉर्डर की विड्थ, फिर आ जाएगा बॉर्डर का कलर, ठीक हो गया। तो ऐसे यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया जाता है। ये क्या करेगा, चारों तरफ से उस पर्टिकुलर बॉर्डर को अप्लाई कर देगा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया होगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए हमारा बॉर्डर आ गया। कहीं पे कंटेंट में हमने इस तरह का बॉर्डर दिखाना हो, तो फिर आप यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बॉर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब इसी को अलग अलग फॉर्म में हम दिखा सकते हैं कि अलग अलग तरह, चारों तरफ से हमें अलग अलग तरह का बॉर्डर रिक्वायर्ड है, ठीक है। या फिर हम बॉर्डर की स्टाइल को अलग दिखाना चाह रहे हैं, बॉर्डर का जो बॉर्डर की विड्थ है उसको अलग देना चाह रहे हैं, बॉर्डर का जो कलर है उसको हम अलग देना चाह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज लगाने के यहाँ पे कई सारे मेथड्स रहते हैं, अलग अलग इसमें वेरिएशंस रहते हैं, बट काम सबका एक ही है। ये सबसे सिंपल और शॉर्ट तरीका है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया।
ठीक है। इसी में मान लीजिए अगर मैं दूसरा तरीका यूज करता, पहले आता बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, क्या था, सॉलिड, फिर हम लिखते हैं अलग से यहाँ पे बॉर्डर विड्थ, ये हमने दिया था 2 पिक्सल। फिर हम यहाँ पे अलग से लिखते हैं बॉर्डर कलर, जो मैंने दिया था रेड, ठीक है। सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया। अब देखिए क्या कोई चेंजेस आए इसमें? कोई भी चेंजेस नहीं आए। ऑप्शन वही हमें दिख रहा है जैसा पहले दिख रहा था, ठीक है। जिस फॉर्म में हमें पहले डिस्प्ले हो रहा था वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आए। अगर मैं कलर में चेंज करता हूँ तो कलर जरूर चेंज हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा, वैसे दिखेगा आपको, ठीक है। तो जितना बेस्ट मेथड हमें यूज करना आता है, प्रॉपर्टी का अप्लाई करना आता है, तो उस मेथड को हमें अप्लाई करना चाहिए। जो पहला वाला मेथड आपको मैंने बताया, वो क्या करेगा, चारों तरफ से उसका बॉर्डर एक जैसा अप्लाई कर देगा, ठीक है। सबका एक ही जैसी स्टाइल होगी, एक ही जैसी विड्थ होगी और एक जैसा कलर होगा, ठीक है। अब लेकिन मुझे अगर यहाँ पे डिफरेंट जो है कलर रिक्वायर्ड था, अलग अलग बॉर्डर्स के लिए अलग अलग कलर चाह रहा हूँ मैं, अलग अलग बॉर्डर के लिए डिफरेंट बॉर्डर्स के लिए डिफरेंट स्टाइल रिक्वायर्ड है मुझे, और डिफरेंट बॉर्डर्स के लिए डिफरेंट विड्थ रिक्वायर्ड है, तो ये कैसे होगा, ये भी देख लीजिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर स्टाइल मान लीजिए मैं केवल टॉप के लिए करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टाइल टॉप नहीं आएगा, पहले टॉप आएगा, बॉर्डर टॉप स्टाइल, इस तरह से लिखा जाता है, बॉर्डर टॉप विड्थ, ठीक है, और बॉर्डर टॉप कलर। तो ये क्या करेगा, केवल ऊपर वाले में ही अप्लाई करेगा। आप देखिए केवल ऊपर वाले में आ रहा है, नीचे वाले में अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। कलर थोड़ा मैं चेंज कर लूँ अगर, तब आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, इस टाइप से। तो प्रॉपर्टी हमने बिल्कुल वैसी लगाई है, लगाने का मेथड भी हमारा बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। बस आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई करने का थोड़ा एक मेथड चेंज कर रहा है कि अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई तो वही कर रहे हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म में उसको अप्लाई कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस आ रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होगा, वो भी देख लीजिए, उसका तरीका भी दिखा दूँ मैं आपको। इसी को मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि बॉर्डर टॉप में चेंजेस आए, तो पहले मैं यहाँ पे उसका स्टाइल देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे उसकी विड्थ देता हूँ, और फिर मैं उसका यहाँ पे कलर देता हूँ, ठीक है। इस टाइप से। अब देखिए पुरानी वाली प्रॉपर्टी में जो भी मैंने लिखा हुआ था, पुरानी वाली प्रॉपर्टी से जो आउटपुट आ रहा था, और ये जो नई प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी है, क्या दोनों में कोई चेंज है, कुछ चेंज आपको लग रहा था? नहीं आ रहा है ना कोई चेंज, ठीक है। बस लगाने का तरीका हमारा चेंज हो जा रहा है, लगाने का तरीका हमारा यहाँ पे सिंपल शॉर्ट हो जा रहा है। अगर हम डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल की बात करें, अलग अलग बॉर्डर्स की अगर हम बात करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में भी लगा सकते हो और सेपरेट करके भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इसका एक चार्ट होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, अगर वो हो पाता है एक्सेल में बन पाता है तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ क्या स्ट्रक्चर रहता है इसका, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको सारी की सारी बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे इससे। तो एक मैं चार्ट आपको एक्सेल में बना के दिखा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बॉर्डर प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। प्रॉपर्टी हमारी वही होंगी, बॉर्डर वाली ही होंगी। अच्छा फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं थोड़ा,
यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर टॉप, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी हेडिंग विड्थ, एक काम कर सकते हैं, इनको हम मर्ज कर सकते हैं, या फिर कॉलम की विड्थ भी बढ़ा देंगे बाद में। विड्थ हो गया, कलर हो गया, स्टाइल हो गया, और एक ऑल हो गया। ऑल मतलब चारों तरफ से अगर हमने करना है। बॉर्डर टॉप, ठीक है, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट। क्योंकि सीक्वेंस आपको पता है, ऐसे ही सीक्वेंस चलता है इसी तरह से। अगर हम विड्थ की बात करें, ठीक है, मुझे टॉप वाले बॉर्डर की विड्थ चेंज करनी है बस, खाली कलर और स्टाइल से मुझे वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो उसको उसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी, उससे रिलेटेड मैं जो प्रॉपर्टी बनाऊंगा, कैसे बनेगी, इन दोनों को कंबाइन करके। कैसे, यहाँ पे हो जाएगा बॉर्डर टॉप विड्थ, इस तरह से, ठीक है। ऐसे हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी काम करेगी, ठीक हो गया। ऐसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे बॉर्डर जो है अप्लाई हो जाए राइट का, बॉर्डर राइट विड्थ, केवल मैं उसको यहाँ पे कम ज़्यादा बड़ा छोटा जो भी मुझे करना है वो करना चाह रहा हूँ। ऐसी बॉर्डर बॉटम की बात करें, मुझे केवल उसकी विड्थ को कम ज़्यादा करना है, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी। लेफ्ट की बात करें तो क्या लिखा जाएगा, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को ये चार्ट कुछ समझ में आ रहा है, इतना आ ही रहा होगा समझ में आप लोगों को। एक लास्ट ऑप्शन इसमें और आता है बॉर्डर का, जैसे यहाँ पे एक ऑल वाला ऑप्शन है, ऐसे यहाँ पे बॉर्डर वाला ऑप्शन, ठीक है। और अगर मैं बॉर्डर विड्थ की बात करूं, तो यहाँ पे अब हमें ये मेंशन नहीं किया है कि बॉर्डर विड्थ जो है वो टॉप की रहेगी, लेफ्ट की रहेगी, राइट की रहेगी। ये भी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया था, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल। तो उसने क्या किया था, चारों तरफ का हमारा जो बॉर्डर है उन चारों के लिए अप्लाई कर दिया। ये जो प्रॉपर्टी है आप देख रहे होंगे, इन चारों के लिए कॉमन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और दोनों को मिला के जो हम प्रॉपर्टी बनाते हैं बॉर्डर को और विड्थ को, तो ये प्रॉपर्टी बनती है। सेम प्रॉपर्टी हमारी कलर के लिए भी अप्लाई हो जाएगी, कि अगर हम यहाँ पे बॉर्डर टॉप कलर की बात करें, ठीक है, तो इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर राइट जो है उसके कलर की बात करूँ, केवल उसका कलर मुझे चेंज करना है, तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉटम की बात करूँ, बॉर्डर बॉटम कलर, केवल मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। इन इसको और ये वाले पार्ट को कंबाइन करके प्रॉपर्टी बन गई, आप देख रहे हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चार्ट बता दिया कि जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी पॉसिबल प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं आप देख रहे हो, ठीक है। और केवल अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर की बात करता हूँ, तो ये क्या करेगा, चारों तरफ का कलर चेंज करेगा, केवल एक का नहीं, ठीक है। यही काम हम स्टाइल के लिए कर सकते हैं, बॉर्डर टॉप स्टाइल, कि टॉप वाला जो बॉर्डर है केवल मुझे उसकी स्टाइल चेंज करनी है। बॉर्डर राइट स्टाइल, राइट बॉर्डर के स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। बॉर्डर बॉटम स्टाइल, केवल मुझे इसको चेंज करना है, तो बॉटम बॉर्डर की स्टाइल चेंज हो जाएगी, ठीक है। बॉर्डर राइट लेफ्ट आएगा, लेफ्ट
स्टाइल केवल मुझे लेफ्ट वाले बॉर्डर के स्टाइल चेंज करनी तो ये हो जाएगा। अगर मुझे चारों तरफ से करना है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, बॉर्डर स्टाइल, ये लिखा जाता है। अब ऑल की अगर हम बात करें, सबके लिए जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, बॉर्डर टॉप होगी केवल। ठीक है, कि मैं चाह रहा हूं कि चारों तरफ से हो जाए, चारों तरफ से, सॉरी चारों तरफ से नहीं, ये तीनों प्रॉपर्टी, इन तीनों प्रॉपर्टी का कॉमन प्रॉपर्टी है। मैंने इसको अप्लाई करके आपको दिखाया भी था, कहाँ पे दिखाया था, ये बॉर्डर टॉप। मैंने यहाँ पे स्टाइल भी दे दिया, विड्थ भी दे दी और कलर भी दे दिया। सीक्वेंस कुछ भी हो, आप सीक्वेंस कैसे भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले विड्थ आप दो, फिर कलर दो, फिर स्टाइल दो, ऐसा भी आप कर सकते हो। कोई भी सीक्वेंस हो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस अगर मैं बॉर्डर राइट की बात करूं, ठीक है, तो उसके लिए तीनों प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं बॉर्डर बॉटम की बात करूं तो उसके लिए तीनों प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट की बात करूं तो उसके लिए तीनों प्रॉपर्टी मेरी अप्लाई हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इन चारों का कॉमन और इन तीनों की कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है, बॉर्डर। ये क्या करेगा, चारों तरफ से बॉर्डर को एक जैसा बना देगा। तो इससे आपको इस पूरे ग्राफ से या इस पूरी चार्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बॉर्डर से रिलेटेड हमारी कितनी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जिससे कि आप घर पे भी आप ट्राई कर लें इसको। ठीक है, क्लियर हुआ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में, समझ में आ रहा होगा ये चार्ट जो बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बॉर्डर की जो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई हैं तो सारी क्लियर होगी, कौन कौन सी पॉसिबल प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो सकती हैं, वैल्यू कैसे कैसे देनी है वो आप लोगों को पता चल ही गया है। अगर मैं बॉर्डर टॉप लिखता हूँ तो यहाँ पे विड्थ भी मैं दे सकता हूँ, साथ में कलर भी दे सकता हूँ, स्टाइल भी दे सकता हूँ। अगर मैं केवल यहाँ पे बॉर्डर टॉप विड्थ लिख रहा हूँ तो केवल मैं वहाँ पे बॉर्डर की विड्थ को ही डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं बॉर्डर टॉप कलर लिख रहा हूँ तो केवल बॉर्डर टॉप के कलर को ही डिफाइन कर सकता हूँ। अगर बॉर्डर टॉप की बात करें तो तीनों आ जाएगी, वही ऑल हो गया कि ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर हम केवल बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो ये क्या काम करेगा, जैसे अगर हम बॉर्डर विड्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉर्डर विड्थ में अगर देता हूँ तो ये चारों तरफ की विड्थ को चेंज करेगा। चार मतलब ये फोर प्रॉपर्टीज को ही कवर कर रहा है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इन चारों को कवर करके ये प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, ऐसी अगर मैं कलर की बात करूँ, मैंने बॉर्डर कलर बोला, तो बॉर्डर कलर क्या करेगा, चारों तरफ का कलर चेंज करेगा। बॉर्डर स्टाइल की बात करूँ तो चारों तरफ की स्टाइल मेरी चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन काम करेगा। कोई अगर दिक्कत है इसमें तो आपको बताइए, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए, आ गया ना समझ में। ठीक है, तो एक एक करके इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहले इसको सेव कर लेता हूँ। इमेज आपको मैं सेंड कर दूंगा तो आप लोगों को ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिएगा फिर भी। ठीक है, मैं आपको ये सेंड कर ही दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट को यहीं सेव कर लेते हैं। ये हमारा स्क्रीनशॉट आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो रिनेम करना है तो रिनेम भी हो जाएगा, एडिट पिक्चर, और रिनेम का ऑप्शन तो नहीं दिखा रहा, ये बाहर से रिनेम कर सकते हैं इसको। बाहर से कहाँ से, यहाँ से।
जहाँ आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। तो राइट क्लिक और रिनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका नाम हम रख देते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, इससे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये चार्ट यहाँ पे समझाया है कि प्रॉपरली आप लोगों को पता लग जाए कौन कौन सी कैसे कैसे प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह का बॉर्डर हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, बॉर्डर की विड्थ तो कोई भी आप दे सकते हो, बॉर्डर का कलर तो कुछ भी आप दे सकते हो। अब बात आती है बॉर्डर की स्टाइल्स की, तो ये मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर देता हूँ, कमेंट बना के इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको बॉर्डर की स्टाइल्स भी पता लग जाएगी, कौन कौन सी स्टाइल्स हमारी यहाँ पे सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्टाइल्स तो नहीं है, बट फिर भी जितनी हैं उनको आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। एक तो हो गया नन, कि मुझे बॉर्डर चाहिए ही नहीं। कई बार होता है कि आपको इमेज में या कहीं ऐसे किसी एलिमेंट में बॉर्डर पहले से ही मिल रहा है, आपको हटाना है तो हटा दीजिए, ठीक है। एक है हिडन, इसका तो खैर उतना यूज होगा नहीं। एक आएगा डॉटेड, डॉटेड फॉर्म में। एक आता है डैश्ड फॉर्म में, ठीक है। एक आएगा सॉलिड फॉर्म जो अभी हमने यूज किया था। एक आ गया डबल बॉर्डर, कहीं पे डबल बॉर्डर की जरूरत पड़ती है आपको। एक आता है ग्रुप। इन ऑप्शन का उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। ग्रुप हो गया, रिज हो गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इनसेट हो गया, आउटसेट हो गया, वेवी बॉर्डर भी आपको यहाँ पे शो होगा। अप्लाई करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा। सॉलिड की जगह हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वेवी बॉर्डर, ठीक है। अभी तो अप्लाई नहीं हुआ। वेवी स्टाइल हमारी ऐसा अप्लाई नहीं कर रहा है। बट होता है वो, चलो मैं आपको मैं करके दिखाऊंगा उसको, फिर देखना पड़ेगा एक बार ऑप्शंस का। अप्लाई तो ऐसे ही किया जाता है, या फिर हमें सेपरेटली करना पड़ेगा उसको। किस प्रॉपर्टी में काम कर रहा है वो चेक करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वीवी का ऑप्शन भी यहाँ पे हमारे पास रहता है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके अलावा। मेन तो खैर यही ऑप्शन हैं। सॉलिड, डबल, ग्रुप, वेज हो गया, बेबी बॉर्डर भी आ जाएगा हमारा। बेबी का तो मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, तो ये हमारे बॉर्डर के स्टाइल्स हैं, ठीक है। अगर हम सॉलिड नहीं चाह रहे हैं, डैश्ड फॉर्म में बॉर्डर हमें रिक्वायर्ड है, तो ये दिखा देगा, ये तो सही दिखा रहा है बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे डबल की जरूरत है, डबल बॉर्डर भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे दिखेगा नहीं। अप्लाई तो हो रहा होगा, दिखेगा नहीं। डबल, डबल बॉर्डर, दो वैल्यू लिखने में फिर गायब हो जा रहा। एक काम हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, बॉर्डर कलर रेड, इस टाइप से। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, डबल नहीं है इसमें। डबल आ रहा है लेकिन
जब हम बॉर्डर की विड्थ को बढ़ाएंगे तब दिखेगा आपको। अब देखिए, अब दिख रहा है। कई बार होता है कि इस तरह के ऑप्शन हमें वहाँ पे दिखा नहीं पाता है, शो नहीं कर पाता है, तो ये बॉर्डर की विड्थ की वजह से होता है। बहुत कम हमने विड्थ वहाँ पे देखी बॉर्डर की, इसकी वजह से नहीं दिखा पाता। ठीक है, वेवी वाला फॉर्म भी ट्राई कर लेते हैं, अगर अप्लाई करता है, नहीं तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा इसका। तो अप्लाई तो होता था बट यहाँ पे अभी दिखा नहीं पा रहा है। ये देखेंगे इसका भी कोई मेथड मिल जाए, गैस तो नहीं ले पा रहा। ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको पता लगी गई हैं कौन कौन सी होती हैं, अलग अलग हमने लगानी है बॉर्डर के लिए, अलग अलग हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक साथ लगानी है, कंबाइन फॉर्म में लगानी है, कंबाइन फॉर्म में भी लग जाएगा, या फिर आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करके लगाना चाह रहे हो वैसे भी लग जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल, विड्थ और कलर, इनको अलग अलग करके लगाया हमने यहाँ पे। तो डिफरेंट मेथड्स हैं बॉर्डर अप्लाई करने की, जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपको इजी लगता है, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये वाला ऑप्शन, बॉर्डर प्रॉपर्टीज हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे किसी भी कंटेंट में, किसी भी टेक्स्ट में। ठीक है, हेडिंग में भी आप कर सकते हो, पैराग्राफ में करना है पैराग्राफ में भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए भी आप कर सकते हो। तो इस पैराग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, पैराग्राफ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाला तो अभी हमारा जो है ये अप्लाई हुआ है, ये वाला हेडिंग के लिए। पैराग्राफ के लिए करना है तरीका वही है, पी टैग आप लगा दीजिए। ठीक है, और आप चाह रहे हो कि यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो जाए, तो सिंपल तरीका मैंने जो आपको बताया, अगर चारों तरफ एक ही ऐसा आपको चाहिए, तो बॉर्डर मुझे चाहिए यहाँ पे डॉटेड फॉर्म, डॉटेड 5 पिक्सल ग्रीन, तो इस टाइप से बॉर्डर आ जाएगा। अब जैसे आपको सही लगता है, जो तरीका आपको सही लगे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमारे पास और आती है, विड्थ प्रॉपर्टी, खाली विड्थ। मैंने आपको बोला भी था कि CSS के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, नॉर्मल HTML के अंदर ऐसा नहीं था। ठीक है, कि पैराग्राफ की विड्थ को मुझे कम करना है, यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसा, CSS के अंदर ही ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मली इसको ऐसे नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहले हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था HTML के अंदर कि हम पैराग्राफ की विड्थ को मैनेज कर पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके साइड बाय साइड या इसके साथ में हम एक इमेज को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमें वहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह ये सब देना पड़ेगा, तब हो पाएगा। देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। पैराग्राफ का अलाइनमेंट हम देते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट अलाइन, इसको हम कर देते हैं लेफ्ट। ठीक है, और एक इमेज अगर सपोज हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इसकी भी विड्थ और हाइट को हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, या ऊपर भी दे सकते हो और विड्थ और हाइट इसकी नीचे देने की जरूरत नहीं है। जब CSS आप यूज कर रहे हो तो प्रॉपर्टी आप सारी यहीं पे लगाओ, तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, विड्थ मैंने दे दी यहाँ पे 300 पिक्सल, हाइट मैंने दे दी यहाँ पे 250 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन ट्राई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन तो काम करेगा नहीं, बट फिर भी ट्राई तो कर ही लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन काम नहीं कर रहा ना, क्योंकि इसमें
अगर हम पैराग्राफ टैग लगाएंगे तो फिर तो डिफरेंट ही कर देगा, देख देता है ना ऑटोमेटिक। एक काम आप ये कर सकते हो, और यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दें। चलिए तो इसके अंदर आ गया। इसके लिए फिर हमारे पास एक मेथड ये रह जाता है पोजीशन का। पोजीशन के थ्रू हम कर सकते हैं, बट वो अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया नहीं है, तो अभी थोड़ा समझ में आएगा भी नहीं। तो अभी तो चलो स्किप कर दो आप इसको, तो फिर मैं आगे बताऊंगा आपको वाला मेथड भी, ठीक है। अब तो नहीं कर पा रहा है ये, अलाइन लगा के देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं आ रहा। ऊपर लाने के लिए हमें पोजीशन यूज करनी ही पड़ेगी इसका, ठीक है। चलिए फिर बताऊंगा वाला तरीका मैं आप लोगों को कैसे होगा। तो अभी आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से अप्लाई होगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखता हूँ। और कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट नहीं? ठीक है, हटा दूं फिर यहाँ से मैं। सर हाँ बताओ। सर जो ये बॉर्डर आपने अप्लाई किया था ना अभी टेक्स्ट में, हाँ, ये इमेज पे भी अप्लाई हो सकता है ऐसे? इमेज में भी कर सकते हो आप, किसी भी एलिमेंट में करना चाहो आप कर सकते हो, CSS के थ्रू हम कर सकते हैं। इमेज में तो ऑलरेडी वैसे भी बॉर्डर होता ही है, आपको पता ही है, ये तो हमने पहले भी किया था। विदाउट CSS भी अगर आप करना चाहो कर सकते हो, इमेज में तो अप्लाई हो जाता है, बट यहाँ उसको थोड़ा और प्रॉपर फॉर्म में आप दिखा सकते हो, ठीक है। शैडो अगर आप दिखाना चाह रहे हो शैडो दिखा सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? हटा दूं फिर यहाँ से इसको मैं।